आने से छेड़छाड़ किया करते थे, उनको बोलने के नाम से ना घर में आके गाली गलौज करते थे। वे इसके बारे में थाना में शिकायत भी दर्ज की, उसका कॉपी भी मेरे पास है, लेकिन फिर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। बच्चे भी मारे हैं, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए थे, पूरा फाड़ के ना वैसे लेटा के पूरा मारे हैं डंडा लड़के लोग। वो नहीं वही करेंगे करके बोले, वहाँ से फिर मैं वहाँ भागते भागते आए, जांग वांग सबको मारे हैं, जैसे कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगे, मेरे बदतमीजी करने लगे, गंदा बकने लगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड छोड़वाए कि फिर उनको चाकू मार दिए। उन रहे हैं हम लोग क्या गलती करें, क्या कसूर करे हैं? नहीं, हम एक के कारण सबको सजा देंगे, सबको मारेंगे, हाँ सबको मारेंगे हम एक। और जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, ऐसे करके हम लोग को डरवाते थे, दफकारते थे, गांव छोड़ के जाओ, मारना पीटना, कहीं भी हाथ डालना, कहीं भी हमारा लूट मार करे, हमारा कपड़ा, हमारे कुरान शरीफ को, हमारे घर का जलाए हैं, सब पूरा बर्बाद कर दी। आदि बाल लधर के मैं गिर गया, कपड़ा लगता कि मैं चेत नहीं रहे, 2 डंडा मारी, इसका निहाल था, इसलिए गिर गया मैं, है ना। और जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब मैं प्रशासन से भी ये चाहती हूँ कि इनको पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाए। बीते दिनों गरियाबंद में एक हिंसा होती है, हिंसा 2 गुटों में होती है, घर जलाए जाते, इस प्रकार के मामले निकल कर आते हैं। वहाँ के करीबन 13 घर को आग के हवाले कर दिया जाता है, घर को जला दिया जाता है, लेकिन वहाँ का शासन प्रशासन ये कहता है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कोई दंगा नहीं। अजिम से गरियाबंद से उन 13 घर के लोगों को आज उठ के रायपुर आना पड़ा, रायपुर रहने के लिए पड़ा। क्या हमारी सरकार इतनी नदारत हो गई है कि इनको घर भी नहीं दे सकती या फिर इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती? और जो चाकूबाजी की जो भी घटना हुई थी उस समय, वो लोग भी आज खुले घूम रहे हैं, लेकिन इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, सबको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, और जिस हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई, इनको इंसाफ नहीं दिलाया गया, आखिर इंसाफ दिलाने कौन आएगा? वहाँ के कुछ लोग हैं जी। घटना के बाद क्या कुछ हुआ बताएंगे? उसके बारे में मैं नहीं जा रही, मैं नहीं थी, मैं अपने बेटी के घर गई थी और डिलीवरी हुई थी, उसी घर गई थी। फिर मेरे को मालूम पड़ा ना, बताए मेरे को मेरे नाती वो राजू खान को जो पड़ा है, उसका बच्चा मेरे को बताए कि दादी आओ जल्दी, इसको मार दिए हैं, पापा को मार दिए हैं करके। मैं फिर तुरंत दूसरा दिन गई, ये हादसा हो गया था। उसके बाद गई हूँ, मेरे घर भर को पूरा जला दिए, कुछ भी नहीं है। नया दुल्हन लाई थी, उसका पूरा सामान को जला दिए हैं, कुछ नहीं है घर में। अब हम लोगों को अभी जाना है, देखने के लिए जाएंगे हम गांव और देख के आएंगे हमारा क्या सामान है, तो फिर उसकी हम रिपोर्ट लिखाएंगे। जो हमारे घर आए थे उन लोग पूरा वो लूट पार कर दिए हैं पूरा। कौन लोग थे वो लोग? वो गांव का लड़के लोग हैं। मतलब घर जलाने के साथ लूट मार भी हुआ? हाँ, पूरा घर का कुछ नहीं है। बर्तन था उसको भी चोरी करके पूरा ले गए हैं। मेरा मंगलसूत्र था, रानी हार, उसको भी ले गए हैं। पर मेरे को जाना है वहाँ देखने के लिए, और मैं जाऊंगी देखने के लिए। उसके बाद क्या और आगे क्या किए हैं उसको देखूंगी। तो जो पुलिस है, आसपास के जो भी थाना क्षेत्र के लोग हैं, वो आप लोग की मदद करने आए कि नहीं आए थे? मदद करने आती थी, इतना बड़ा हादसा नहीं होते। मेरे लड़का कितना जोर से मारे हैं, उसका पेट चाकू पड़ा है, जिंदगी और मौत में लड़ रहा है वो। मतलब पुलिस के द्वारा भी कोई मदद इनको उस समय पर नहीं किया गया। अगर मदद होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और ये हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन ये शायद किसी के दबाव कहा जाए, फिर किसी और कारण से अभी तक ये चर्चा पे नहीं आया, और काफ़ी लोग से ये मामला छुपा हुआ है। और हमारे गांव में सरपंच है, सरपंच भी साथ नहीं दे रहे हैं, और कोतवाल भी साथ नहीं दे रहे हैं, और जो अभी जो जिला अध्यक्ष है वो भी नहीं दे रहे हैं, रोहित साहू। क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोग को साथ? उसी गांव लोग को, हिंदू को दे रहे हैं पूरा, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग वैसे क्या बिगाड़े हैं? कब से रहते थे उस गाँव में आप लोग? बहुत 3-4 पीढ़ी हो गया। हाँ, और हम लोग का खेत वहाँ है, तो खेत को भी बो रहे, खेत इन लोग का नहीं है। ये दूसरा के मतलब हमारा खेत को हम लोग दिए हैं, उन लोग बो रहे हैं, उसको भी मार रहे हैं। दूसरा बो रहे हैं ना, रेगा दे रहे हैं, बो रहे हैं, उसको भी मारपीट कर रहे हैं गाँव के लोग कि उसका खेत को बोओगे पठान पारा का तो तुम लोग को जान सहित मार देंगे करके। कितने लोग हैं वहाँ पे जितने घर जलाए? कितने लोग घर जलाए? 11 घर है। 11 घर है। 13 घर। सब एक बस्ती था क्या? हाँ, एक बस्ती था, एक ही साथ रहते थे, अलग अलग क्वार्टर था, और सब जने अलग अलग रहते थे। आप बताएंगे? हाँ सर, मैं जब हादसा हुई ना, मैं 2 दिन पहले बाहर गए हम, लड़की यहाँ चल दे मैं, हाँ ओकर बाद पता चलिस ना, तब फिर मैं यहाँ आए, मैं नहीं रही घर में। हाँ, आग लगी, मतलब आग लगा दे घर बार पूरा, सब चीज़ ला ये पता चली से, लेकिन मूल घर अभी तक नहीं लगे है, सब नहीं देखे हमें घर में का है कैसे है, ये सब चीज़ ला। और ओकर बाद कर्जा उर्जा करके जो भी करके खेती खार धान चाउर
सब खेत धान लगाए सर, ओकर बाद ओमन कुछ नहीं जान दे। और खेत के बोर उर सब ल टुरा लेते, तोड़ फोड़ देते। और ओकर बाद का बोलते घर में तारा लगे रही से तारा उरा सब तोड़ के पूरा आग लगा दे है, चूड़ी उड़ी कई लाखों लाख के सब आग लगा दे। और उसने करे में घर में नहीं रहो बाहर में। हाँ, ओकर बाद ओमन सब पूरा मोर आग लगा दे सर। ऐसे एक चीज़ नहीं बचे है, महंगा महंगा सामान उमान सब चीज़ ला आग लगा दे। जितने भी आपके हाँ, अभी तक तो देखे बंदी लगे हैं मोला गाँव में घर में। हाँ, सब लाग लगा दे सर, नहीं लगे ले जाए के बहुत रिक्वेस्ट करे लेकिन नहीं लगा थे। जब से घटना हुई तो उसके बाद से आप लोग अभी तक घर हाँ, हम ला नहीं लगे अभी से तो वो लोग कब्जा कर लेंगे आपकी पूरी जमीनों पे। क्या बोलते हैं? इन लोग गए थे, हम लोग नहीं गए। हम लोग ला नहीं लगे सर। हाँ, हम लोग नहीं गए हैं, पर जाना चाह रहे हैं। हम देखेंगे अपना घर को। आप बताइए किस प्रकार से घटना हो, क्या वो लोग गुट में आए थे, एक साथ हमला हुआ था? हाँ, एक साथ में भी समझ। हाँ, बहुत ज्यादा मारे भी हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा मारे हैं, पूरा शरीर में निशान है, आज भी निशान है। कौन बहुत ज्यादा मारे लड़के लोग, करीब कितने लोग थे? बहुत सारा थे, 40-50। मतलब एक महिला को, एक लेडीज को 40 से 50 लड़के लोग घुस के घर पे मारते। सोचिए कितनी बड़ी हिंसा, कितनी बड़ी हिंसा हमारे जिले में हो रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही है। जान में तो बहुत बड़ा है। कपड़ा उपड़ा सब फाड़े हैं। और भी मतलब कपड़ा भी फाड़े हैं। इतना बड़ी घटना हुई है लेकिन इसकी चर्चा कहीं तक नहीं। और क्या कुछ किया गया था? बहुत कुछ किए हैं, बच्चे भी मारे हैं, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए थे, पूरा फाड़ के ना वैसे लेटा के पूरा मारे हैं, डंडा डंडा लड़के लोग। कुछ दुर्व्यवहार किए वो लोग? वो नहीं, वही करेंगे करके बोले, वहाँ से फिर मैं वहाँ भागते भागते आए हैं, जांग वांग सबको मारे हैं, जैसे चाकू से भी डंडा से भी सबसे मार। तो मामला तो कुछ और था, लेकिन आपसे भी कुछ दुश्मनी थी क्या उनकी? आप नहीं, लोगों से अलग से? नहीं। केवल वो जो मामला हुआ था उनके आड़ में मारे हैं। हाँ। और बताइए। वो क्या कहते हैं, वो सुबह का बात है, या मतलब ऐसी 1-1:30 बजे मेरे आदमी काम वाम से आए, उतना टाइम मतलब हुड़लड़ टाइप का हुआ, गाली वाली बक रहे थे। तो मैं अचानक ही आया, जोर से एकदम क्या हो गया ऐसे करके, मैं एकदम जोर से डर गई, क्या हो गया जी, कौन गाली बक रहा है? फिर यहाँ बवाल वाल हो गया, फिर गाली गलौज बक रहे हैं ऐसे वैसे करके। फिर हम लोग अपने सुरक्षा के जाएंगे यहाँ से कहे कि वहाँ डंडा ले लेके रोड में सब खड़े थे, वहाँ जा रहे थे तो वापिस भेज रहे थे। फिर इन लोग दल के दल करीब 4:30 बजे हमारे घर में 40 से 50 आके घुस गए। फिर इतना तोड़ फोड़, हमारा गेट को अलग से तोड़ के फेंक दिए, और हमारा दरवाजा हमारे ननंद सब पकड़े थे, दरवाजा तोड़, फिर इतना मारे दोनों जन को, फिर अंदर में आके घुस गए। हम लोग को इतना मारे, मेरा कपड़ा वपड़ा फाड़ने लगे, मेरे से बदतमीजी करने लगे, गंदा बकने लगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड छोड़वाए कि फिर उनको चाकू मार दिए, उनको मारे, फिर डंडा से फिर मेरे को मारे, फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उनको उतना टाइम चाकू वाकू मारे थे, फिर मैं मत मारो करके। हम लोग क्या करे हैं, हम लोग क्या गलती करे हैं, क्या कसूर करे हैं? नहीं, हम एक के कारण सबको सजा देंगे, सबको मारेंगे। हाँ, सबको मारेंगे, हम एक के साथ सबको मारेंगे। हम औरत बच्चे कोई नहीं देखते, हमारे सामने में जो आएगा उसको मारेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे। क्या करोगे इसका? हाँ, और जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, ऐसे करके हम लोग को डरवाते थे, दबकाते थे, और जल्द से जल्द गाँव छोड़ के जाओ। बस उन लोगों का यही कहना है, गांव छोड़ के जाओ, मारना पीटना, कहीं भी हाथ डालना, कहीं भी हमारा लूट मार करे। हमारा कपड़ा जो नया हमारा शादी वादी हुआ था, हमारा निकाह का जोड़ा ले गए, हमारा आदमी कपड़ा ले गए, हमारा गहना जेवर, हमारा जितना भी राशन सामान, हमारे कुरान शरीफ को हमारे घर का जलाए हैं, सब पूरा बर्बाद कर दिए। 40 से 50 लड़के थे, उन लोग आए थे, वो धर्मू कहते हैं, वो हमारे हस्बैंड को चाकू मारा, हमारे से गलत तरीके से हाथ वाथ डाला, हमारे से गलत तरीके से मतलब गाली गलौज बका है। गौतम था, वो हमको जोर से मारा, डंडा से मारा, राट पकड़े थे, धमेला पकड़े थे, मतलब वो रापा सब पकड़े थे, जो हथियार तलवार वलवार सब पकड़ के आए थे। हम इतना डर गए, मत मारो भाई, हमको क्यों मारते, हम क्या करें हैं भाई? नहीं, हम एक के कारण सबको सजा देंगे, हम सब पठान को मारेंगे। उन लोगों का यही कहना रहा, और जय श्री राम, और मार के भगाएंगे यहाँ। और ऐसे नहीं है कि हम लोग का नाजायज कब्जा, ऐसे नहीं है ये ना, सबका कोई का पट्टा नहीं है, सबका घर ऐसी है, कोई ऐसे नहीं। यहाँ पुराना रहवासी है, 3 से 4 पीढ़ी चल रहा है। अब पट्टा वट्टा सबको जला दिए हैं। हमारा ना गाड़ी कागज वागज को ले गए, हमारा गाड़ी जला राख कर दिए सर पूरा। और समाज के नारे लगाने, एक प्रकार से मॉब लिंचिंग भी कहा जाए तो उस प्रकार की भी हरकत वहाँ पर हुई थी, लेकिन अभी तक जो वहाँ का जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। मतलब
13 घर को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उनके लिए ऐसा है कि एक तीली के बराबर तीली, माचिस की तीली जली, इस प्रकार से वहाँ कांड हुआ, कांड दब गया। अभी तक इनको सहायता कुछ नहीं मिला, इनके घर जल गए, इनको घर में अभी तक पनाह नहीं मिल पाई। क्या हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी नकारा हो गई है कि जो घर से बेघर हो गए उनको घर तक नहीं दिला पा रही है? आप बताइए। मोल गौतम साहू हमारे है। मैं गौतम साहू कौन है? गांव के कोई या फिर कुछ? ये बजरंग दल वाला। बजरंग दल वाला। हाँ, मारे है तब मैं जात रहे हूँ बाजार ले आते रहे, मैं बनी भूती वाला हूँ भाई, खेत कार्य के ले गए रहे हूँ बाजार ले आते रहे हूँ। तो अच्छा, एक मैं रुकूंगा, आपकी उम्र क्या होगी? मोर उम्र नहीं जानो भाई, पढ़े लिखे नहीं हूँ। 45 के ऊपर ही इनकी उम्र लग रही है, 50 के ऊपर देखने से लगी रही होगा आपके ऊपर। और तब मोला गिरा दी बाल लधर के, मैं गिर गया, कपड़ा लगता कि मैं चेत नहीं रहे भाई, मैं कैसे कपड़ा रही का रही तो मैं नहीं जान सकूँ। मोले हाँ बड़ डंडा 2 डंडा मारिस कनिहा लता, ऐसे न गिर गया मैं चीतांग। लड़की मारे है, लड़का मारे है, वो हेमीन मारे है, ये मारे है, पूजा मारे है, और फिरवंतीन मारे है, डिगेश्वर मारे है। अब काकर नाम लो भाई, जितना पूरे करीबन 40-50 में बहुत 40-50 नहीं, एक बस्ती भर 1000 ऊपर ही नहीं। बहुत जन थे बस्ती। और जय श्री राम करे, भका भक मारे, तेती पाए तेती मारे, काला बताबो। मैं भी कुछ बोल, जैसे घटना नहीं हुआ था उससे पहले भी ना बच्चों के साथ स्कूल जाने से छेड़छाड़ किया करते थे, उनको बोलने के नाम से ना घर में आके गाली गलौज करते थे। वे इसके बारे में थाना में शिकायत भी दर्ज की, उसका कॉपी भी मेरे पास है, लेकिन फिर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और दंगा जैसे जिस दिन हुआ ना, उस दिन बड़ी लड़की का कपड़ा फाड़ दिए थे, उसको छुड़वाने के नाम से मेरे को बहुत मारे पीटे भी हैं। और मैं बहुत घर में थी, और घर से जैसे निकली दौड़ाए सब मेरे को पीछे कपड़ा फाड़ पकड़ लिए थे। मैं दूसरे के घर में घुसी हूँ जाके, और मेरा घर ऐसे खुला हुआ था, मेरा घर पूरा जला दिया गया है। अच्छा, मतलब लड़कियों से भी छेड़छाड़ भी किया है? हाँ, छेड़छाड़ भी किया, और घर के सामने फटाका और फोड़ते थे, हमारे घर में झंडा लगाते थे, आके मना करने पर हमसे गाली गलौज करते थे, ये सब चीज़ करते थे। बोलने पर ना, बुलाओ तुम्हारे मर्द को, तुम्हारे मर्द से बात करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे। हमारे मर्द घर में रहता नहीं, काम वाला है, बाहर जाते हैं। जिस दिन काम में जा रहे थे उस दिन उसको रोक दिया गया था, वहाँ से काम में जाने नहीं दिए गए थे। उसको पकड़ ली तो वहीं मारने के लिए पकड़ लेते। हम गए थे वहाँ छुड़ाने उनको, फिर उसको वापस लेके आए हम। की जब नहीं जाना है तो वहाँ क्यों खड़े रहेंगे, अपने घर में रहेंगे करके। जी बताइए। जी, हम लोग काम में गए थे, दोपहर के आए हैं। आने के बाद वहाँ दंगा मतलब थे वहाँ पर, मतलब पूरे भीड़ जमा थे, उन लोगों का तादाद ज़्यादा थे। और मतलब हम लोग घर में थे रहने के बावजूद, वहाँ पूरे ताला वाला लगा के थे। उसके बाद ना वहाँ से चिल्लाने आ गए, चिल्लाते आए, और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ते, और तोड़ने के बाद मारना चालू कर दिए उन लोग। और इतने जने थे, कम से कम 150-200 आदमी थे वहाँ। और जैसे मेरे को मारा है धर्मू यादव, गौतम साहू, डग्गे साहू, अन्य पूरे जितना है ना लड़के, पूरा बजरंग दल का है। उन लोग गांव का है, पूरे लड़के जो नाम ले रहा हूँ ना, ये पूरे लड़के लोग थे, पूरा बजरंग दल से जुड़े थे उन लोग पूरे। हाँ, पूरा। ये अपना परिचय बताएंगे पहले? मैं सबा अख्तर हूँ, रायपुर से हूँ। और इन लोग अभी आए तो इनको राजिम से निकाल के, जो हमारे समाज के मुखिया लोग थे उन लोग ले करके इनको रायपुर आए। तो यहाँ इन लोग मेरे घर के पास में हैं, तो मैं इनसे अभी रोज़ संपर्क में हूँ। तो इनका दुख जब मैं सुनती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है कि इनके लिए क्या किया जाए, है ना। और जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब मैं प्रशासन से भी ये चाहती हूँ कि इनको पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाए, कि इनको घर, काम, बच्चों की पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था हो। और समाज के लोगों से भी चाहती हूँ कि उनको फिर से जीवन शुरू करने में इज्जत के साथ, ताकत के साथ, उनके साथ हर लोग खड़ा रहे। कोई ये ना सोचे कि ये दल के लोग हैं, ये उसके समूह के लोग हैं, कौन सा फ़िरका है, ये कुछ भी ना सोचे, सब एकजुट हो जाएं और इनकी मदद करें। जब तक इनके साथ रहते हैं, व्यवहार कैसा लगता है, क्या मजबूरी दिखती है? बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। और आप सोचिए, अगर हम सफ़र में थोड़े समय के लिए जाते, कुछ चीज़ें छूट जाती है तो कितना परेशान होते। इनका तो घर में एक एक चीज़ जला दी गई है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब जब यहाँ आए तो लोगों का ये सब जो कपड़े पहने हैं, ये दूसरों के दिए हुए उतरे कपड़े पहने हैं। तो इनकी कंडीशन, इनकी मन की जो स्थिति है वो समझ से भी बाहर है। तो ये कुछ स्थिति है, और इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं गरियाबंद की सरकार को कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष होकर जांच किया जाए। जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनकी गलती है उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिनकी गलती नहीं है उनको उनका घर वापस दिलाया जाए। एक आरोपी की आड़ में करीबन 13 घर को आग लगा दिया गया। कहाँ गई सरकार? जिसकी गलती है सज़ा बेशक मिलनी चाहिए, और जिसकी गलती नहीं है उनको घर वापस मिलना चाहिए, इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी वो वापस मिलना चाहिए। और जो जहाँ भी इस प्रकार के हरकत होते हैं सरकार वहाँ संज्ञान ले।